दोस्तों, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा भाव देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उस इंसान के कहने पे आप वो हर काम छोड़ देते हैं जो कि आपकी पसंदीदा है पर उस इंसान को पसंद नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यकीन मानिए उस इंसान की नज़रों में आपकी कोई वैल्यूज़ नहीं रहती। ना ही वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, ना ही आपको ज़्यादा वक्त देता है और ना ही वो इंसान आपसे सही से बात करना चाहता है, यानी कि हर वक्त आपको इग्नोर ही करता रहता है। और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि ये बातें मैं आपको खुद के नॉलेज से नहीं बता रहा, बल्कि ये सारी बातें मैं आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक से बता रहा हूँ। दरअसल जब भी हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा करते हैं तो वो हर चीज़ हमारे लिए हानिकारक ही साबित होता है। चाहे वो हद से ज़्यादा किसी को भाव देना ही क्यों ना हो, चाहे वो हद से ज़्यादा किसी से प्यार करना ही क्यों ना हो, हद से ज़्यादा खाना खाना भी हमारे लिए हानिकारक साबित होता है, हद से ज़्यादा सोना भी हमारे लिए हानिकारक साबित होता है, हद से ज़्यादा सोचना भी हानिकारक होता है, हद से ज़्यादा बोलना भी हानिकारक होता है। यानी कि हर वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक ही होता है जिसे हम हद से ज़्यादा करते हैं। तो हर वो चीज़ हमें एक लिमिट में ही करनी चाहिए, तभी वो चीज़ हमारे लिए लाभदायक साबित होगा, वरना हर वो चीज़ जिसे हम हद से ज़्यादा करेंगे वो हमारे लिए हानिकारक ही साबित होगा। एक कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है और इस कहावत को मैंने नहीं कहा बल्कि ये कहावत कबीरदास के द्वारा कहा गया है। दरअसल कबीरदास जी ने कहा है कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना बरसना, अति की भली ना धूप। यानी कि किसी भी चीज़ में अति ठीक नहीं होता। अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा करते हैं तो वो हर चीज़ हमारे लिए हानिकारक ही साबित होता है। तो अगर आप भी सामने वाले को बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा भाव देते हैं और अगर आपको भी लगता है कि आपके वैल्यूज़ देने से सामने वाला आपको वैल्यू देगा, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और आप उससे वैल्यूज़ की उम्मीद करते ही रहते हैं और बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही देखने को मिलती है। अगर आप उससे वाकई में वैल्यूज़ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे वैल्यूज़ देना कम करना होगा, क्योंकि अगर आप उसे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देंगे तो मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि उस इंसान की नज़रों में आपकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं रह जाएगी। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि किसी लड़के के पीछे अनेकों लड़के पड़े रहते हैं, लेकिन आपने यह बहुत ही रेयर केस में ही देखा होगा कि कोई लड़की किसी लड़के के पीछे पड़ी है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने अक्सर लड़कों को देखा है कि एक लड़के को एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बस एक लड़की की ज़रूरत होती है। चाहे वो लड़की कैसी भी हो, उसका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, वो लड़की चाहे कुछ भी क्यों ना करती हो, बस वो एक लड़की होनी चाहिए। वो उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर एक लड़की कभी भी किसी अरे गहरे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती और ना ही उस लड़के को भाव देती है, और इसीलिए लड़की की वैल्यूज़ हमेशा बनी रहती है और लड़के हमेशा लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन एक लड़की लड़कों के पीछे इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि लड़के बहुत ही आसानी से उन्हें भाव देने लगते हैं। तो अगर आप भी किसी को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं तो सबसे पहले आप उसे भाव देना बंद करें, क्योंकि अगर आप भाव देंगे तो फिर आप भाव पाने की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आपको फिर वैल्यूज़ नहीं मिलेगा। और अगर आप उसे वैल्यूज़ नहीं देंगे तो ऐसे सिचुएशन में ही आपको वैल्यूज़ मिलेगा। तो अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। दरअसल जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उस वक्त हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती, उस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाता है हमें तब उस चीज़ की कमी महसूस होती है। तो इसीलिए आप अगर कम भाव देंगे तो आपको ज़्यादा भाव मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा भाव देंगे तो आपको कम भाव मिलेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप में से अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर मैंने कम भाव दिया तो ऐसे में हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा और मैं अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके कम भाव देने से, कम वैल्यूज़ देने से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आप मुझे एक बात बताइए कि उस रिलेशनशिप में रहकर क्या फ़ायदा जहाँ आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। और अगर आपको इज्जत के बिना ही रहना है तो फिर आप वैल्यूज़ की उम्मीद ही मत कीजिए। आपको वैल्यूज़ क्यों चाहिए जब आपको इज्जत ही नहीं चाहिए? तो अगर आप अपनी इज्जत बचा कर रखेंगे तो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, और अगर आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं की तो फिर कोई भी इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। चलो फिर मिलते हैं इस तरह की और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं या अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है Heartless8594। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलो फिर टाटा।